नमस्कार, मैं शिवम हाजिर हूँ एक बार फिर से आपका अपना खास कार्यक्रम लेके, जिसका नाम है विजन यूपी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कानपुर की किदवई नगर विधानसभा में और हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से किदवई नगर विधानसभा से प्रत्याशी महेश त्रिवेदी जी। आपको बता दें, महेश त्रिवेदी वर्तमान में भी किदवई नगर विधानसभा से विधायक हैं। अगर बात करें किदवई नगर विधानसभा की, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो मतदाता है वो ब्राह्मण वोट जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा का वोट है। दूसरे नंबर में वैश्य आते हैं और ब्राह्मण मतदाता ही तय करते हैं कि कौन बनेगा विधायक। फिलहाल ये तो मतदाताओं की अपनी सोच पे आधार है, लेकिन विधायक जी से जानते हैं कि उनका 5 साल का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा और ख़ास तौर से इस बार उनका चुनाव में विज़न क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विजन यूपी में। और सबसे पहला सवाल, इस बार आपका विजन आपके क्षेत्र को लेके क्या है? ऐसा है, हम लोग सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कण कण में नारायण के रूप में देखते हैं, तो जनता ही नारायण है, तो उसके कल्याण के लिए ही हम लोगों का जीवन है। हमारा देखिए ऐसा है, मैं कानपुर देहात से 3 चुनाव लड़ के आया, 2 निर्दलीय लड़ा और 1 दल से लड़ा, चौथा यहाँ लड़ा और 5वां आपके सामने लड़ने जा रहे हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रहता, चाहे किसी वर्ग, किसी भी समाज, बस एक बात थोड़ा मन में रहता है कि सबको न्याय मिले। और कोई अगर कहीं कोई तनिक भी पाप दिखता है, ताकत का दुरुपयोग दिखता है, तो मन में बड़ा बेचैनी बढ़ती है और लगता है कैसे इसको हम न्याय दे सके, कैसे इसको संरक्षण दे सके। तो वो कर्मों में आ गया है कि कमज़ोरों की मदद करना और सबके कल्याण के लिए चिंता करना, वही मन में भाव रहता है। इस बार किदवई नगर विधानसभा चुनाव, चूँकि जो पिछले आपके प्रतिद्वंदी थे पिछली बार चुनाव में अजय कपूर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आपने लगभग उनको 36,938 वोटों के आसपास से आपने उनको हराया था। फिर से वही प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। कैसा चुनाव है इस बार और क्या टक्कर आप देखते हैं उनके साथ? ऐसा है, जनता ने उनको 15 साल यहाँ दे दिया था। उनके खिलाफ बहुत आत्माएं यहाँ 15 साल की रोती हुई मिलती हैं, जो बहुत कहती है हमारी फैक्ट्री में कब्जा कर लिया, कोई कहता है हमारे पेट्रोल पंप में कब्जा कर लिया। जहाँ वो स्वयं रहते हैं, कहते हैं वो मकान को विद्यालय था, कॉलोनियाँ था, उनको कब्जा करके उन्होंने वहाँ पर बना लिया। मतलब उन्होंने पैसा भी बनाया राजनीति से और ताकत भी बनाया। और कांग्रेस के होने के बाद भी कई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने, अन्य दल के मुख्यमंत्रियों को, खासकर सपा के लोगों से उन्होंने तालमेल बनाकर जनता को दबाने का भी बहुत काम किया, ताकत का बहुत दुरुपयोग किया है। और हमने जो है, कलयुग है, कलयुग में कोई किसी के से ताकत में कोई किसी को अपना नहीं बना सकता है। जो दिलों में रहता है वही ताकतवर होता है। तो जनता ने 15 साल देने के बाद उन्होंने दिलों में जगह नहीं बनाया। ऐसा किया उन्होंने कि हर मोहल्ले, जैसे हमारे यहाँ 17.5 वार्ड हैं, तो उन्होंने किया कि ये 17.5 वार्ड में पेड वर्कर खड़े कर दिए। उन्होंने बोले 20,000 रुपये तुमको देंगे, 15,000 तुमको देंगे और हमारे कार्यक्रम अपने वार्ड में कराइए। तो जब हमको 25,000 आप देंगे तो राजा साहब की जय जयकार करेंगे, क्योंकि 25,000 हमको लेना भी है। तो जनता के दिलों में नहीं रहा, कोई ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई काम भी नहीं कराए। रोड तो ये जनरल है। हमने अपने कार्यकाल में एक अस्पताल लाने का काम किया। हमने अपने कार्यकाल में आपका ट्रांसपोर्ट नगर का जो रोड है, देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार आरसीसी बनाने का काम किया जा रहा है। सोसाइटी एरिया हमने तुरंत किया। यहाँ पर बहुत ऐसी समस्याएं थी जो जनता को, छोटी छोटी पुलिया टाइप की थी, तो करीब 6 पुलियों का चौड़ीकरण कराने का काम किया, जो बहुत जनता को अभाव था, ट्रैफिक रुक जाता था, उसको काम किया। और सबसे बड़ा काम हमने उत्तर प्रदेश में मैं प्रथम आता हूँ, जितना हमने मुख्यमंत्री अपनी विधायक निधि से लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया। हाँ, प्रथम होगा हमारा स्थान। और लगभग न्याय देने का हमारे कार्यकाल में अगर हमारे संपर्क में कोई आया है तो हमने पाप नहीं होने दिया। मैं जी, कल आपके क्षेत्र में हमारी टीम ने एक सर्वे किया, तो उसमें 2 बातें निकल के आई। अजय कपूर जी के लिए एक बात ये निकल के आई कि वो लोगों के साथ रहते तो हैं, लेकिन कहीं वो सहायता जो है लोगों की पैसों से कर देते हैं।
इसलिए उनके सपोर्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं। आपके विषय में ये हुआ कि जिसके साथ आप खड़े होते हैं उसके साथ आप मजबूती से खड़े भी रहते हैं, लेकिन खास तौर से अगर बात करें साइट नंबर 1 और गौशाला साइट की, तो वहाँ के लोग थोड़ा सा नाराज़ आपसे दिखाई दिए, कहते कि साहब आपसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। इसमें सच्चाई कितनी? ऐसा है, देखिए, पक्ष और विपक्ष हर जगह तुमको मिलता है। देहात और शहर में केवल एक ही अंतर है। देहात में क्या था कि विधानसभा में हम प्रवास भी करते थे, गांव-गांव जाके जनता की सुनते भी थे। वहाँ 10 गांव में डुगडुगिया हो गई, महेश त्रिवेदी आ रहे तो पूरा गांव सिमट के एक जगह एकत्र हो गया सार्वजनिक स्थान में। एक एक आत्माओं की बात सुनते थे और जो कहते थे वो पूरा कल्याण करने का काम करते थे। यहाँ पर क्या है कि एक गली में बगल में गए और बगल वाली में न गए तो लोगों का लगता होगा कि अभी है, लेकिन हमने पूरा 4.5 साल और हमने पूरा 5 साल जनता, कोरोना के समय भी हमने काम किया बहुत अच्छी, मतलब 4-6 लाख हमने लंच पैकेट बांटा होगा कमज़ोरों के लिए खाने के लिए, और हमने वो भी देने का काम किया। राशन किट पूरा बना के दिया, करीब 25-25 दिन का, महीने भर का लोगों का। और हमने बच्चों के लिए दूध बांटा, ब्रेड बांटा, बिस्कुट बांटा। पवित्रता में कोई कमी नहीं किया, लेकिन नारायण को भी लोग दोष लगाते हैं, तो ये तो महेश त्रिवेदी हैं, इसमें कोई वो नहीं। वैसे और लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने आज से इस टाइप का क्वेश्चन किया है उनसे ये पूछिएगा, जिनको 15 साल हम लोगों ने समय दिया, यहाँ के लोगों ने समय दिया, वो 4.5 साल होल्डिंग में तो दिखते हैं। आज जब चुनाव आया है तो लोगों के बीच में निकलना चालू हो गए हैं और लोगों से कहते हैं कि आपने गलती कर दी है, और उस व्यक्ति को जो आके अभी यहाँ आया और अभी तुरंत उसको आपने विधायक, नेता को विधायक बना दिया और पुत्र को तुमने विधायक से हटा दिया, अब ये गलती दोबारा मत करना, वो शपथ दिलाते घूम रहे हैं। अब वो चुनाव निकला है, राजा साहब होल्डिंग से बाहर निकले हैं, अब जनता के बीच में जाना चालू कर दिया है और लोगों को लालच भी देने का काम कर दिया है। लालच का भाव ये रहता है कि वो जैसे अब चुनाव चल रहा है तो कहीं शराब उन्होंने बांटना गरीब बस्तियों में चालू कर दिया, मुस्लिमों में, कहीं कप प्लेट बांट रहे हैं, कहीं टिफ़िन बांट रहे हैं। तो मतलब वो हर बार 15 साल वो लोगों को पैसा लालच दे के राज करते रहे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। योगी हैं, मोदी हैं, हम लोग हैं, इसलिए पवित्र धारा को लोग पसंद कर रहे हैं, ईमानदारी को पसंद कर रहे हैं। उनके लालच में हमको लगता नहीं कोई आने वाला है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं जब महेश जी से बातचीत कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी संत महात्मा से बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आपकी भाषा शैली है और जो आपके विचार हैं, नारायण, आत्मा, नर्क योग, ये किसी नेता के मुंह से जल्दी सुनने को मिलता नहीं है। लेकिन ये जो अभी हाल का जो आपका बयान एक जो वायरल हुआ, जिसमें आज शायद उसमें कुछ मामला भी दर्ज होने की खबर आ रही है, ऐसा क्या हुआ महेश जी अचानक आपको कि आपका पूरी भाषा शैली और ये गोली मत मारना बाकी सब कर लेना, तो ये इतना, मतलब आप तो बिल्कुल शांत स्वभाव के। सुनिए, मैं बहुत शांत स्वभाव हूँ, ऐसा नहीं है। ये मृत्यलोक है, ये पृथ्वी मृत्यलोक है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं आया है। जाबाज लोग सीधे चलते हैं और पापी आत्माएं दिमाग लगा के चलती हैं, तो मैं हमेशा सीधे चलना पसंद करता हूँ। और मैंने ये कहा है कि दबे कुचले कमज़ोरों को अगर कोई परेशान करता अराजक तत्व, तो उनको कानून के दायरे में लाके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। और जो अच्छी आत्माएं हैं वो सब एकत्र होकर पाप का विरोध करें, तो इसमें कोई पाप की बात नहीं है। मतलब आपने जिस भाव में कहा उसको किसी न किसी दूसरे अर्थ में लेकर के वो बात। हाँ, ये मीडिया के सामने जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने तोड़ मोड़ के इसको आगे और अपने हिसाब से बढ़ाने का काम किया। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं महेश त्रिवेदी के ऊपर उंगली उठाने का या योगी जी के ऊपर उंगली उठाने का। तो अब जितना भी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में काम कर रहे हैं, वो सब जनता के हित के, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जितना विपक्ष है, इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, तो वो किसी ढंग से षड्यंत्र करके बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि बात विपक्ष और दूसरे दलों की आ गई है,
महेश जी, आपका मैं इसमें व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपका विचार जानना चाहता हूँ कि ये केवल उत्तर प्रदेश में ये चर्चा नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये चर्चा होती है कि यूपी का चुनाव जब जब आता है तब तब हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये आगे आ जाता है और जो मुख्य मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आप इससे कितना सहमत? ऐसा है, सबका साथ सबका विश्वास का नारा हो रहा है, कहीं कोई एक पाप नहीं बता सकता। मैं मुसलमानों से भी पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का एक कोई पाप बताइए। हम कहते हैं महीने में 2 बार हिंदू को अनाज मिल रहा है, तुमको मिल रहा? वो कहते हैं हाँ। हम कहते हैं कि वो हिंदू को अगर मकान मिल रहा, तुमको मिल रहा? वो कहते हैं हाँ। जो भी सुविधाएं हैं आप देख लीजिएगा, एयरपोर्ट में आप देख लीजिए, रेलवे व्यवस्था देख लीजिए, गरीबों की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे गैस कनेक्शन देख लीजिए, चाहे पानी की व्यवस्था देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, हर क्षेत्र में बीजेपी ने शुद्धता करने का काम किया है। अब ये तो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू ज़्यादा पसंद करता है, हम लोग तो मुस्लिम के साथ भी ईमानदारी कर रहे हैं। अब वो हमारे साथ ईमानदारी नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते हैं, या कुछ परसेंटेज में लोग हमको पसंद कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन ईमानदारी तो हम सब के साथ कर रहे हैं। अब कोई, हम चाहे जितनी पवित्रता से जीवन को चलाने वाले रहें, चाहे कहते हैं सोने का अंडा देने वाले हों, लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या और हमारे प्रति पाप है, वो चाहे जितना हम त्याग कर दें उसके बाद भी उसका मन नहीं अच्छा हो सकता है। तो ये तो ईश्वर तय करता है ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसका अकाउंट तो पवित्रता की ही रहेगा, चाहे हम अल्लाह कहे कोई और चाहे कृष्ण कहे। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस बार का चुनाव विकास पे होगा? 100% विकास पर होगा। आम जनमानस के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, गरीबों के लिए ये सरकार है, इसलिए गरीब नंबर 1 पे परसेंटेज में साथ में है। जाति व्यवस्था को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ही लोग पसंद कर रहे हैं। आखिरी सवाल भाई, चूँकि आपको अभी जनसंपर्क में भी निकलना है, अगर इस बार फिर से आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकताएं खास तौर से किदवई नगर विधानसभा के लिए क्या रहेंगी? ऐसा है, सबसे ज़्यादा सीवर की समस्या है यहाँ पर। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो फर्स्ट उधर लिया है कल्याणपुर, और ये शायद 2022 में ये लिया गया है क्षेत्र हमारा पूरा ये सीवर को तृप्त करने के लिए। तो सबसे पहले तो सीवर पे है, और जो और मूलभूत समस्याएं हैं उनको है, और सबसे बड़ा काम तो ये है कि ये तो विकास तो प्राथमिकता रहता ही है, जनता का शोषण ना हो, गरीबों का शोषण ना हो, और हमारे लोगों के रहते हुए कोई पाप ना खड़ा हो पाए। तो पापियों से लड़ने का काम किया जा रहा है और लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने हमारे सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जो आपका विज़न है उसमें आप कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे महेश त्रिवेदी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने 5 सालों में विकास कार्य किया, और ख़ास बात जो सामने निकल के आई वो ये कि इस बार यूपी के चुनाव महेश जी के हिसाब से विकास के मुद्दों पर होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा। मैं जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आम जनता को आगे आना होगा। मैं एक बात कह रहा हूं आप सबसे, और उसके बाद आप सबसे विदा लूंगा। आम जनता को आगे आना होगा, सोया जोश जगाना होगा, विकास तो खुद पर खुद होगा, बस सत्ता की गद्दी में सकारात्मक सोच को लाना होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।